हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कमल कांत गोयल है। आयु मेरी 62 वर्ष है, 62 ईयर्स। और क्वालिफिकेशन है MBBS MD मेडिसिन। 35 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे को एक बीमारी थी बड़ी गंभीर, जिसका नाम है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। 37 ईयर्स से थी। इसमें स्पाइन में पेन और स्टिफनेस रहती है 24/7/365 डेज। उसको मैंने होल प्लांट बेस्ड डाइट से रिवर्स किया और अब पिछले 3.5 साल से मैं एक भी दवा नहीं लेता हूँ। एंड आई एम एंजॉइंग लाइफ लाइक एनीथिंग। तो NDS या न्यू डाइट सिस्टम में रोग का कारण बताते हैं कि बड़ी आंत में या कोलन में मल का इकट्ठा हो जाना। मल माने टॉक्सिन। तो इसका सिंपल सा मैनेजमेंट है, फर्स्ट डिटॉक्स एंड देन डू नॉट रिटॉक्स। आपका घर बंद पड़ा है, कई सालों से गंदा हो गया, तो पहले आप उसकी सफाई करोगे और फिर ऐसा करोगे कि गंदा ना हो। तो उसके लिए सफाई के लिए एनिमा बताते हैं और भोजन ऐसा बताते हैं कि जिससे ज़्यादा टॉक्सिन ना बने, मतलब रॉ फूड या कच्चा खाना जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा। और इस तरह के भोजन से न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में मिल जाता है और सफाई भी होती है। जूसेस बताते हैं, ग्रीन जूस जैसे है, उसमें ग्रीन लीव्स हैं और आंवला भी है, तो उससे भी बहुत बढ़िया सफाई होती है। और कुछ और बातें बताऊं मैं, वो ये है कि बिना भूख के बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और खाना हमेशा विद माइंडफुलनेस खाना चाहिए। एक संत ने एक बार मुझे बताया था, स्पीकिंग ड्यूरिंग ईटिंग इज लाइक स्पिटिंग, स्पीकिंग इज स्पिटिंग। तो और कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, जैसे इंटॉक्सिकेंट्स नहीं लेने चाहिए, जैसे अल्कोहल, टोबाको आदि है। और कुक्ड फूड ना लें या कम से कम लें। एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लें, जैसे अंडा, मांस, मच्छी। और तो एनिमल प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लेने हैं, जैसे अंडा, मांस, मच्छी और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। और रिफाइंड फूड नहीं लेने, जैसे सफ़ेद चीनी, मैदा और आयोडाइज सॉल्ट। इनकी बजाय डेट्स या गुड़, शक्कर और सेंधा नमक, हिमालयन साल्ट, इनका प्रयोग करें। और मैदे की जगह आप होल व्हीट ले सकते हैं, मोटा पिसा हुआ आटा जिसमें से चोकर नहीं निकाला है, या मिलेट्स और श्री धान्य का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी बाजार की चीज़ें जो डिब्बा बंद हैं, टिन्ड हैं, पैकेज्ड हैं, फैक्ट्रियों में बनी हुई हैं, नहीं लेनी है, क्योंकि वो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें बहुत हानिकारक केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। बहुत सी बातें हम मानते हैं, जानते नहीं। जैसे दूध नहीं पिएंगे तो कैल्शियम कहाँ से आएगा, प्रोटीन कहाँ से आएगा। तो भाई मैं कहता हूँ कि हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, बैल, कुत्ता, गाय, भैंस, इनको कहाँ से कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ये तो दूध नहीं पीते। पीते तब तक हैं जब तक इनकी माँ के स्तन में दूध उतरता है। बट इंसान उसके बाद भी दूध पीता है, दूसरे की माँ का पीता है, गाय का पीता है, बछड़े की माँ का, भैंस की माँ का। कोई जानवर सृष्टि में दूसरे की माँ का दूध नहीं पीता। और आप इस तरह से देखिए, जो ये हाथी है, ये गाय, भैंस है, ये जानवर हैं, कम बीमार पड़ते हैं, इनके अस्पताल कम हैं और इंसानों के ज़्यादा हैं। तो ये बात हमें सीखनी पड़ेगी। तो बहुत सी चीज़ें हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अनुभव करेंगे, स्वानुभव से जानेंगे। मानने से नहीं होगा, जानने से होगा। जानना तभी होता है जो हमारे अनुभव में आता है। तो इस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन है जो मैं हमेशा अपनी वर्कशॉप में बताता हूँ, वो है अनलर्निंग। ये सबसे पहला लेसन होता मेरा। अनलर्निंग का मतलब है जन्म से लेके अब तक जो भी कुछ भी आपने देखा है, सुना है, सीखा है, समझा है,
माता पिता से, भाई बहनों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, स्कूल में आचार्यों से, समाज से, पुस्तकों से, पत्रिकाओं से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, उस सबको एक बार डिलीट करना पड़ेगा। ओशो कहते थे, उन्होंने अपने कक्ष के बाहर लिखवा रखा था, अपने जूते और अपना दिमाग बाहर छोड़ के आओ। तो आप जब ये सब साधन अपनाते हैं तो कभी कभी हीलिंग क्राइसिस होता है, उभार भी कहते हैं उसको। जो बॉडी है वो तेजी से डिटॉक्स करती है, और वो किस रूप में होता है? बुखार, उल्टी, दस्त, खांसी, नजला, जुकाम, फोड़े, फुंसी, खुजली इत्यादि। तो उसमें दवा लेके उसको रोकना नहीं चाहिए, उस प्रोसेस को बॉडी जो कर रही है सफाई उसको रोकना नहीं चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। तो मतलब अगर भूख नहीं लग रही है तो कुछ खाएं पिए नहीं, पानी पे रह लें, हवा पे रह लें और आराम करें, तो ये 2-4 दिन में निकल जाता है और फिर नहीं होता है, फिर सारा टॉक्सिन आपका निकल जाता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं हीलिंग क्राइसिस। तो मैंने 3 साल पहले अपनी हेल्थ जर्नी या रिवर्सल जर्नी की शुरुआत एनडीएस या न्यू डाइट सिस्टम के अभ्यास से की। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, परंतु मैंने देखा कि बार बार मेरी प्रॉब्लम लौट के आ रही है, रिकरेंसेस बहुत हो रहे थे। तो मैंने इंट्रोस्पेक्शन किया, पाया कि शायद कुछ छूट रहा है। तब मैंने इसमें सेवा का एलिमेंट जोड़ा। सेवा तन मन धन से होती है। और फिर इसमें मैंने सुमिरन का एलिमेंट जोड़ा, मतलब मेडिटेशन जोड़ा, और एक्सेप्टेंस, तथाता, और श्रेयस, प्रेयस, बहुत सारी और मॉडलिटीज़ जोड़ी। तो तब मैं उसके बाद ठीक हो गया और फिर से ये प्रॉब्लम रिकर नहीं करी, और पिछले 3.5 साल से कोई दवा नहीं ली है, एंड आई एम एंजॉइंग द लाइफ। तो चूंकि बॉडी भी डिवाइन है, माइंड भी डिवाइन है, इंटेलेक्ट भी डिवाइन है और एनर्जी भी डिवाइन है, तो मैंने इस मॉडिफाइड सिस्टम का नाम रखा DHS, और डिवाइन हीलिंग सिस्टम। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9719020573।